आइए क्लास 6 के अध्याय 7 भूगोल विषय के साथ, जो कि हमारा देश भारत से संबंधित है, जिसके बारे में हम बहुत सी जानकारियां आपके साथ बांट चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन की। भौतिक विभाजन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे और इसके बाद जो भौतिक विभाजन है उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। और यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के ऊपर में जो आई बटन है उसको क्लिक करके आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें ताकि आपकी जानकारी पूर्ण हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत जो हमारा देश है उसको 6 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया। इसी को हम लोग भौतिक विभाजन कहते हैं। मतलब प्राकृतिक आकृतियों के अनुसार, जो प्राकृतिक आकृतियाँ, भौतिक आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इनके अनुसार भारत को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन। तो इस हिसाब से हमारे भारत को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इन 6 भागों के नाम इस प्रकार है: उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, तीसरा नंबर में प्रायद्वीपीय पठार, चौथा नंबर में भारतीय महामरुस्थल, 5वें नंबर में तटीय मैदान और 6ठे नंबर में द्वीप समूह। तो इन 6 भौतिक विभागों में हमारे देश को बांटा गया है। आइए हम सर्वप्रथम इन 6 भौतिक विभागों को भारत के प्राकृतिक मानचित्र में देखने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि भारत के मानचित्र में ये कहाँ पर स्थित है। इससे हमारे दिमाग में एक चित्र बनेगा कि वास्तव में किस भारत के किस क्षेत्र को निरूपित करते हैं, किस क्षेत्र को दिखाते हैं। तो आइए हम लोग प्राकृतिक मानचित्र में इसको देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तर का पर्वतीय मैदान कहाँ पर है, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो जैसे ही हमको नाम हम ले रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो ये उत्तर दिशा में है। तो ये देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से, और ये पूरा यहाँ तक ये जो पर्वतीय प्रदेश है, यही उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जिसको हम लोग हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर में था उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान का मतलब है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए, उत्तरी मैदान जो है, ये पूरा इलाका जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का इलाका जो है, ये उत्तरी मैदान है भारत का। तीसरा जो प्राकृतिक विभाजन है वो प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये हमारा प्रायद्वीप का जो हिस्सा है, ये वाला, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये पठारी क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से इसको जानते हैं। चौथा जो है वो भारतीय महामरुस्थल। भारत के पश्चिमी दिशा में जो राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको हम लोग बोलते हैं भारतीय महामरुस्थल। इसको थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। ये हिस्सा इस क्षेत्र का है। 5वें नंबर पर आता है तटीय मैदान। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसके पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में एक पतली सी पट्टी जो है समुद्र के किनारे, ये मैदानी भाग है। इन दोनों पट्टियों को, मैदानी पट्टियों को हम लोग बोलते हैं तटीय मैदान। फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं पूर्वी तटीय मैदान, इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान। और अंतिम विभाजन इसका होता है द्वीप समूह। तो भारत के 2 द्वीप समूह प्रमुख हैं। एक है बंगाल की खाड़ी में, जिसको हम लोग कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है अरब सागर में, जिसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो इस तरीक़ा से भारत के 6 भौतिक विभाजन है। हमने इसको देखा भारत के मानचित्र पर ये कहाँ स्थित है। आइए अब हम लोग इन भौतिक विभाजनों के बारे में एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए हम भारत के पहले भौतिक विभाजन की कुछ विशेषताओं के बारे में आपके साथ बातें कर रहे हैं। इसमें पहला जो भौतिक विभाजन था वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, भारत के उत्तर में आप जानते हैं कि हिमालय है। ये हिमालय है, और हिमालय का अर्थ होता है हिम जोड़ालय, यानी बर्फ़ का घर। माने ये जो पर्वतमाला है, ये पूरी तरह इसकी जो ऊंची चोटियां हैं वो सालों भर बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने दिया है हिमालय, यानी बर्फ़ का घर। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप के आकार में, जो वृत्त का चाप होता है
उस आकार में ये फैला हुआ है। इसका आकृति एक चाप के आकार की है पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसकी जो पूरी लंबाई है पश्चिम से पूर्व की ओर ये 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है पश्चिम से पूर्व की ओर, जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक ये 2400 किलोमीटर लंबा है। अब ये किन किन राज्यों में है ये देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिए ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये मुख्य जो राज्य हैं जहाँ से हिमालय, यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला अवस्थित है, ये मुख्य राज्य हैं भारत के। ठीक है, अब इस हिमालय को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि हिमालय इतना बड़ा पर्वत है कि उसको एक भाग में अध्ययन करना मुश्किल है, इसलिए इसको 3 भाग में इसकी ऊंचाई के अनुसार हम लोगों ने इसको विभाजित किया है। पहला है बृहत हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा है वाह हिमालय। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं बृहत हिमालय। बृहत हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं या महान हिमालय भी कहते हैं। कहीं कहीं पर महान हिमालय के नाम से इसको जानते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं या बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। माने हिमालय के जो तो 3 पर्वत श्रेणियां हैं, बृहत, लघु और वाह, इसमें सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है बृहत हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। समुद्र तल से 6000 मीटर ये ऊंचा इसकी औसत ऊंचाई है। और इसमें जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं, जो विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, वो इसी बृहत हिमालय में हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं आपको मालूम है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर ऊंचा है। वो देखिए वो नेपाल में है, वो हमारे देश में नहीं है, नेपाल में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद है कंचनजंगा। कंचनजंगा 8598 मीटर है, ये सिक्किम में है कंचनजंगा, यहाँ पर देखिए कंचनजंगा है। और इसके बाद मकालू है 8481 मीटर, धौलागिरी है 8172 मीटर। इसके अलावा आप देखिए नंदा देवी है, इसके बाद आपको नंगा पर्वत है। इस तरह के अन्य कई पर्वतमालाएं हैं जो कि इस बृहत हिमालय में अवस्थित है, और विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां ही इस बृहत हिमालय की प्रमुख पहचान है। आइए अब हिमालय के दूसरे भाग की ओर कुछ विशेषताओं के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। हिमालय का दूसरा जो भाग है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं, माने ये बीच में, इसलिए मध्य हिमालय या हिमाचल। यह जो इसकी स्थिति है, यह बृहत हिमालय के दक्षिण में, ये बृहत हिमालय, और बृहत हिमालय के दक्षिण में हम लोग आएंगे तो यह लघु हिमालय का क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई है 3600 से लेकर के 4600 मीटर तक। यह लघु हिमालय जो है मुख्य रूप से पहाड़ी पर्वतीय शहरों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर लोग पर्यटन के लिए गर्मी के दिनों में घूमने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और इनमें जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वह हैं शिमला, नैनीताल और मसूरी। ये प्रमुख शहर यहाँ पर बसे हुए हैं, जो कि घूमने के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। इसका तीसरा भाग हिमालय का है, जिसको हम लोग बाह्य हिमालय या शिवालिक भी कहते हैं। यह बाह्य हिमालय, हिमालय का पूरा दक्षिणी भाग, बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो है, जो कि गंगा के मैदान से सटा हुआ है, इसको हम लोग शिवालिक कहते हैं या वाय हिमालय कहते हैं। ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। ठीक है, बहुत कम है, 1000 मीटर ही है। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर मिट्टी और कंकड़ के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम लोग दून कहते हैं। मिट्टी और कंकड़ के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम लोग दून कहते हैं। ऐसा एक उदाहरण है जो कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून भी एक प्रकार के दून का उदाहरण है, जो मिट्टी और कंकड़ का मैदान है, और यह शिवालिक की पहाड़ियों में मिलता है। तो इस प्रकार से हमने हिमालय के 3 भागों की चर्चा कर ली। अब हम भारत के दूसरे भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे।
भारत का दूसरा भौतिक विभाजन है, जैसा कि हम लोग ने देखा, यह है उत्तरी मैदान। ये उत्तरी मैदान कहाँ पर है, इसकी स्थिति के बारे में मैंने आपको बतलाया। ये देखिए हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला के दक्षिणी हिस्से में इन राज्यों में उत्तर प्रदेश से लेकर और ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा हमारा उत्तरी मैदान का हिस्सा है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये उत्तरी मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीन प्रमुख नदियाँ जो हैं भारत की, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित, मतलब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के बिछाने से एक लंबे चौड़े समतल सपाट मैदान का निर्माण हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं भारत का उत्तरी मैदान। चूँकि ये भारत के उत्तर में स्थित है, इसलिए हम लोग इसको उत्तरी मैदान भी कहते हैं। हमने बतला दिया पहले ही कि यह मैदान समतल है, सपाट है और उपजाऊ है और जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ये बना है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। ये 2400 किलोमीटर लंबा, यहाँ से यहाँ तक 2400 किलोमीटर लंबा, और इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 240 और सबसे ज़्यादा 320, माने 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। कौन कौन से प्रमुख राज्य इस मैदान के अंतर्गत आते हैं? इसमें प्रमुख मैदान आते हैं, प्रमुख राज्य आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल। ये 3 प्रमुख राज्य हैं जो उत्तरी मैदान के अंतर्गत आते हैं। यह उत्तरी मैदान जो है वह घनी जनसंख्या के लिए जाना जाता है। घनी जनसंख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृषि योग्य अनुकूल जलवायु है, सपाट मैदान है, पानी की उपलब्धता है, इसलिए यहाँ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है। तो इतनी सारी विशेषताओं के साथ ये उत्तरी मैदान की चर्चा मैंने आपके साथ की। इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में जाना, प्राकृतिक विभाजन कहते किसको हैं इसके बारे में जाना, कितने प्राकृतिक विभाजन हैं इसको हमने जाना, और इनकी स्थिति भारत के भौतिक मानचित्र में कहाँ पर है इसके बारे में भी जाना, और 2 विभाजनों के बारे में, 2 भागों के बारे में हमने इसमें अध्ययन भी किया। अगले वीडियो में हम 4 अन्य प्राकृतिक विभागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।